नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को हॉकर्स कॉर्नर बनाकर व्यापार करने की सुविधा दी गई। उसके बाद उन्हीं व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। हॉकर्स कॉर्नर को बनाकर व्यापारियों को बसाया गया। वहीं पर बीते दिन प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे लगभग 30 परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। अब व्यापारियों के सामने परिवार के जीवन यापन की समस्या छा गई है। दरअसल सोमवार की सुबह 7:30 बजे हॉकर्स कॉर्नर में जेसीबी चलने लगी। देखते ही देखते इस स्थान का नामो निशान मिट गया। अब यहाँ दुकान लगाने वाले लगभग 30 से ज्यादा व्यापारियों के माथे पर अपने परिवार की रोजी रोटी का संकट छा गया है। गौरतलब है कि 2021 में कलेक्टर इलैया राजा टी के द्वारा फुटपाथ में व्यापार करने वाले व्यापारियों को हॉकर्स कॉर्नर में जगह दी गई, जहां व्यापारी विभिन्न तरह का व्यापार करते रहे। रविवार को नगर निगम का उड़नदस्ता दल पहुंचा और व्यापारियों को सोमवार की सुबह 7 बजे दुकान खाली करने के लिए कहा गया। सुबह 7:30 बजे नगर निगम और प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाने लगी। इस दौरान कई व्यापारियों ने मोहलत भी मांगी, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। व्यापारी नागेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यवाही में उनका लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर उनके साथ गलत किया गया है। अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। वह भूखे मरने की कगार पर है, जिसकी ना तो जिला प्रशासन और ना ही शासन को कोई चिंता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते यह कार्यवाही की गई है। वहीं कई व्यापारियों का यह भी कहना है कि वह पिछले 6 पुस्तों से यहां पर व्यापार कर रहे हैं और उनके पास सारे कागज भी मौजूद हैं। नगर निगम के द्वारा ना ही कोई नोटिस दी गई और मोहलत मांगने पर भी प्रशासन ने कठोर रवैया अपनाते हुए दुकान धराशायी कर दी। इस कार्यवाही के बाद यह लोग फिर सड़क पर आ गए हैं। उनकी मांग है कि हमारे लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। कभी यहां से हटाया जाता है तो कभी वहां से यह व्यवस्था बंद की जाए। गौरतलब है कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत यह पूरी कार्यवाही की गई है और शिल्पी प्लाजा के पीछे गंगा कछार सहित हॉकर कॉर्नर की पूरी भूमि खाली करा ली गई है। आइए सुनते हैं व्यापारियों का पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। गंगा कछार से यहाँ पे दुकानें थी, काफी दिन से दुकान चौपाटी थी। जी आज ये हटाया गया, किस प्रकार से हटाया गया है, कैसे जानकारी दी गई थी आपको कि नहीं दी गई, कितनी समय हटा दिया आपकी दुकान? ऐसा है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 11 को रात्रि 7:30 बजे उड़नदस्ता आया नगर निगम का कि आप लोग सुबह 7-7:30 बजे दुकान हटा लीजिए। आदमी सुबह 7-7:30 बजे आया। यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अमला था उनसे निवेदन किया गया कम से कम टाइम दीजिए हम लोगों को, तो हम लोग इत्मीनान से अपना व्यवस्थित कर लें। उन्होंने कहा कि 10 बजे सुबह आपको सबको हटाना है और हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ये अब्दुल वफादी जी हैं, इनकी ये भूमि थी जिसमें सुट्टा बार वगैरह चल रहा था और हम लोगों को इलैया राजा टी ने 2021 में यहाँ पे शिफ्ट किया था कि आप लोग अपना रोजी रोजगार करें। बिना सूचना, बिना कोई सूचना के हम लोगों को हटा दिया गया, जिसमें लाखों का नुकसान हमारा भी हुआ। वफादी जी कम से कम 40-50 लाख का नुकसान हो गया। और अब क्या कहें, इसमें जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। माने जो गरीब, माने नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। आज हम लोगों का ये विकास हो रहा है, ये देख लिया जाए विनाश हो रहा है। आज हमारे बाल बच्चे भूखों मरेंगे। इसकी जिम्मेदारी ना हमारे जिला प्रशासन को है, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री को है, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री को। पहले भी प्रशासन का इस तरह बुलडोजर चला है,
बिना जानकारी, बिना सूचना, बिना नोटिस के, क्या कहेंगे आज फिर ये इस तरह भाई की तो ये तो कार्रवाई? परिपाटी बन गई है ना, खासकर हमारे मुस्लिम भाइयों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यदि आज वफाती जी की ये ज़मीन न होती, वफाती जी का सुट्टावार न होता, तो शायद परमिशन मिल जाता हम लोगों को। चूँकि मुसलमान हैं और उनको तो कहना 80-20, माने हमको वोट मुसलमानों को तो चाहिए नहीं, तो इनका वोट से तो कोई मतलब नहीं है। तो नेस्त नाबूद करने की तैयारी है पूरी तरह से, क्या कहते हैं, मुसलमानों को। ये मेरा कहना है। ये हटा दिया गया है, जी चौपाटी हटा दी गई। जी, क्या कुछ वजह बता के हटाया गया? क्या कोई वजह नहीं बताई गई, कोई वजह नहीं बताई गई। ये पूर्वा मिनरल्स एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 403 नंबर की भूमि गंगा खचार की क्रय विक्रय क्या किया गया है ये हम नहीं कह सकते। 5716 वर्ग मीटर ज़मीन इनको मिली। ये 459 ज़मीन है, 458 इधर ज़मीन है। 458/1 अब्दुल वफाती जी की है। 459 कहते हैं कि शासकीय भूमि है। तो शासकीय भूमि आज ये पूरा कब्जा कर रहे हैं ये मिनरल्स वाले, जबकि इनको 403 की ज़मीन दी गई 5716। ये केवल पैसे के दम पे सब काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, बिल्कुल गुंडई पे उतारू है। हम लोग तो बर्बाद हो गए। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह करचुली। ये क्या जमीन का कागज थे आपके ये पास? जब तारीख सुनिए, किस प्रकार से हटाया गया? ये ज़मीन 5754/1 की ज़मीन है। 1 एकड़ 98 डिसमिल थी, जिसमें 1 एकड़ 98 से जो भी जैसा हुआ 1 एकड़ 75 डिसमिल का मेरे पास कागज़ है, ठीक है। और आज से नहीं, ये 5-6 पुश्त से चला आ रहा है। आज मेरा 9वां पुश्त चालू है इस समय, ठीक है। और इसके बाद ये जो नंबर चेंज करते रह गए, इसमें 458/1 ये सुत्तावार इसी में बना हुआ था। यहाँ तक जो निशान है, ये यहाँ तक ज़मीन है। तो आपको बगैर नोटिस दिए, बगैर बताए आपको गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, है। तो आदमी सबका साथ सबका विकास, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं, दूसरा आदरणीय हमारे ये जो मंत्री महोदय हैं वो भी कह रहे हैं। और जबकि सब कुछ इनको मालूम है, मालूम होने के बावजूद मेरे ऊपर, जबकि तहसीलदार को कहा कि थोड़ा सा इसको रुक जाओ, इनको समय दो, लेकिन नगर निगम का क्या नाम है उसका, एक एस के त्रिपाठी, क्या है ना, एस के त्रिपाठी जो है वो गुंडई पे आके पूरा JCB लगा दिया हमारे उसके ऊपर। क्या नाम है आपका? हाँ, एच के त्रिपाठी नगर निगम का जोनल अधिकारी है, ठीक है ना। तो उसने बिल्कुल बात नहीं माना किसी की, ना हम लोगों की, और डायरेक्ट शटर गिराना शुरू किया। हमने कहा था नहीं, मेरे को कुछ समय दे दीजिए, मैं इसको खुलवा लूँगा, क्योंकि लाइट आपने काट दिया। और मैं जनरेटर मंगाया, जनरेटर मेरा आगे खड़ा हुआ, इतने में उन्होंने मतलब JCB से गिरा दिया, और गिरा के 2 JCB से दोनों तरफ से गिरा दिया उन्होंने। कितने बजे गिराया गया है? सुबह ये गिराया गया 8:30 बजे करीब। इससे पहले 8:30-9 आपको मिली थी क्या? हमको कभी नोटिस दिया ही नहीं। एक हमको दिया था 31 तारीख को कटी, 30 तारीख मतलब 31 कटी, 1 तारीख को हमारे पास आया, 2 तारीख को हमने गया तो हमको टाइम दे दिया 5 तारीख को। 5 तारीख को मैंने आवेदन दिया, 5 को आवेदन दिया, तो उसकी तो हमको नकल चाहिए ना। यहाँ पर कुल कितनी ऐसी दुकानें लगती हैं जो कि यहाँ पर यहाँ देखिए करीब 50 दुकानें हैं, और हम लोगों का भी परिवार उसी से चलता है। कोई हम बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, पूर्वजों की ज़मीन है, उसी को बचा के अपन रखे हुए हैं। और इसमें हमने आज तक जितने भी दुकानदार लगाते थे, मैंने 1 रुपये किसी से मांगा नहीं। हमने कहा अगर किसी का जीविका चल रहा वो अपना चलाता रहे, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। बुलडोजर लगाकर सारी दुकानें ध्वस्त कर दी। बुलडोजर ने कुछ दुकानें ध्वस्त कर दी, कुछ नगर निगम ने उठा के किनारे कर दिया, अब कुछ अभी लेके जा रहे हैं। हमारी भी थी, हमारे तो पूरा नेस्त नाबूद कर, कम से कम नहीं तो आप मान लीजिए 50 लाख का मेरा नुकसान हो गया। इतना बड़ा शेड बना हुआ था पूरा अंदर का। प्रशासन की ये प्रशासन की नहीं है, ये ज़मीन हमारी है, हमारे पट्टे की है। हाँ, प्रशासन मनमानी कर रहा है, और पूरा अमला जो नगर निगम का है और प्रशासनिक है, इनको मैंने कागज़ दिखा, इनके पास, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। प्रशासन को मैंने कहा था नहीं, आप देखिए जाके, कंप्यूटर मेरा नाम चढ़ा है और सब कुछ मैंने देखा, उसके बाद ही मेरा कहना नहीं माने। तो जब कंप्यूटर में चढ़ा मेरी ज़मीन है, तो किसी का स्टे था, स्टे का भी पालन नहीं किए, यानी ये गुंडा राज चल रहा। और जो भू माफिया